जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्तों की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग तो दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। अपनी जिंदगी में ऐसे दोस्त को शामिल करो जो आईना और साया बन के आपके साथ रहे, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं रिश्तों की हकीकत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर हम और आप मिलकर बात करेंगे रिश्तों की हकीकत के बारे में, जिंदगी की हकीकत के बारे में। हम बात करेंगे कि जब जिंदगी आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए जब करवट बदलती है तो उस वक्त रिश्तों की हकीकत क्या रहती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस रिश्तों को आप अपने बहुत ही करीब देख रहे होते हैं वो एक्चुअली करीब होते नहीं हैं। कुछ रिश्ते जो थोड़े दूर दिख रहे हैं वो हमारे इतने करीब आ जाते हैं, वो इतने करीब होते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस टॉपिक पर मैं बात कर सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि आज मेरी करीब 45 ईयर एज हो गई है और मैं एक सक्सेसफुल लव मैरिज लाइफ को जी रहा हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी जीवन संगिनी, साथ में 3 मेरे बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ में हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत ही ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे 2 चैनल के माध्यम से आप लोग इस फैमिली से जुड़कर इस फैमिली को बहुत बड़ा बनाए हैं, जो कि आज के डेट में मिलियंस में फैमिली है और ये सब हमारी ही फैमिली है, जिसके लिए मैं आप सभी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का प्यार है जो इस फैमिली को इतना बड़ा हम लोग कर पाए हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान नहीं रही है जैसे कि दिखती है। जिंदगी में हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है। रिश्तों को भी हमने बहुत करीब से देखा है, जिसकी वजह से ही मैं इस टॉपिक पर आपसे बात कर सकता हूँ। थोड़ी सी एक झलक मैं अपने लाइफ के बारे में आपके साथ साझा करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग इसे समझ पाएँ और क्यों मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ इसके बारे में भी मैं आपसे कह सकूँ और आप हमारी बातों को भी समझ पाएँ। तो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लंबे समय की बात हम नहीं करते हैं, हम शुरुआत करते हैं सन 2000 से, जिस वक्त हम न्यू मैरिज कपल हुआ करते थे। नई नई शादी हमारी हुई थी और हम दोनों ने ही मिलकर के एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अच्छी कंपनी की शुरुआत हम लोगों ने किया था। एक बहुत ही अच्छी फैक्ट्री की हमने शुरुआत किया था। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को याद भी होगा, कुछ समय पहले कैसेट्स का दौर चला करता था, ऑडियो कैसेट्स का। जिस कैसेट्स को प्ले करने के लिए जिस ऑडियो सिस्टम का इस्तेमाल होता था उसे देहाती भाषा में या सिंपल भाषा में डेक के नाम से जाना जाता था। यानी अगर आपके घर में ऑडियो सिस्टम लाना है तो कहा जाता था कि हमें डेक खरीद करके लेकर के आना है। डेक और स्पीकर सिस्टम, एक स्पीकर्स लेकर के आया जाता था जिसको साउंड बॉक्स के नाम से जाना जाता था। ये दोनों ही चीज़ें लेकर के आया जाता था, तब जा कर के उसके अंदर कैसेट्स को इंसर्ट करके और हम ऑडियो को सुन पाते थे। तो जो वो डेक हुआ करता था, जो साउंड बॉक्स हुआ करता था, जो स्पीकर्स हुए करते थे और उस ऑडियो सिस्टम के उस डेक के प्लेट्स, ब्लैक एंड वाइट कलर्स टेलीविजन्स उस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में असेंबल्ड किए जाते थे। उस टेलीविजन्स के प्लेट्स, ये सारे प्लेट्स जो है हमारी कंपनी में बनाई जाती थी और उसे पूरे भारत में जो है सप्लाई की जाती थी। इस कंपनी के अंदर करीब 300 से 400 स्टाफ के साथ जो है हम इस कंपनी को रन कर रहे थे। बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन हमें क्या पता था कि जो भी चल रहा है अब जिंदगी जो है करवट बदलने वाली है। कुछ पता नहीं होता कब क्या हो सकता है, कब क्या हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। लोग कहते हैं कि किसी की नज़र लग गई, लेकिन मैं थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकल हूँ। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि एक नया सेटअप था, हम लोग नए कपल्स थे, हमारी कुछ ना कुछ जो
कम अनुभव का जो नतीजा था उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। और कुछ गवर्नमेंट के एक्साइज ड्यूटी जो होती है उसके चक्कर के वजह से जो है कंपनी पर छापा लगा और कंपनी हमारी सील हो गई। और हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उस कंपनी को नहीं बचा पाया। आखिर में सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारी जो कंपनी थी वो भी रेंट पर था और उसी में हम लोग रह भी रहे थे। ऊपर हम लोग रह रहे थे, नीचे जो है कंपनी चल रही थी। इसीलिए जब सील हुआ तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चला गया और हम लोग बिल्कुल रोड पर आ गए। और उस वक्त करीब शादी के 3 से 4 साल हो चुके थे और एक से 1.5 साल का हमारा बच्चा भी था, जिसे आप लोग आज के डेट में साहिल यानी स्मार्ट सोच पर आप लोग देख रहे होते हैं। वो उस वक्त 1 से 1.5 साल का था। स्थितियाँ ऐसी बदली, स्थितियाँ ऐसी खराब हुई कि उस 1.5 साल के बच्चे को दूध की तो छोड़िए, दूध हम लोग कहाँ से पिलाते, पानी पिलाना हम लोग चाहते थे, लेकिन बच्चा है, निप्पल के अंदर पानी, सादा पानी डाल करके जब हम लोग पिलाते थे तो वो हटा दिया करता था, क्योंकि दूध की रिक्वायरमेंट होती थी, दूध हमारे पास नहीं हो पाता था। तो उस पानी को मीठा करने के लिए थोड़ा सा 2 रुपए की चीनी भी हमारे पास नहीं हो पाती थी कि उस पानी को मीठा करें ताकि बच्चा उसको पी ले, उसका पेट भर जाए। बड़ी मुश्किल से जीवन गुजर रहा था, बहुत ही कंडीशंस खराब हो गई, बिल्कुल रोड पे आ गए थे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अभी आप लोगों में से कहेंगे कि क्यों नहीं आप जॉब कर लिए, तो मैं जॉब करना चाहता था कि मैं जॉब करूं और जो भी हमारी फैमिली है, छोटा सा बच्चा है, इसको मैं एक सही लाइफ दे सकूं और सही तरीके से खिला पिला सकूं। लेकिन मैं एक्चुअली डिप्रेशन में जा चुका था। मेरी जो मेंटल स्थिति है वो सही नहीं थी। स्थितियां ऐसी गुजरती थी कि मैं भूल जाता था कि मेरा जो था सब कुछ वो ख़त्म हो चुका है। सुबह उठता था और मुझे नहीं पता होता था, मैं बिल्कुल नहा धो करके तैयार हो जाता था, कपड़े पहन करके तैयार हो जाता था कि यस मुझे अब कंपनी में जाना है, टाइम हो गया है। और अचानक जब पता लगता था, हमारी मिसेस बोलती थी कि नहीं वो तो कुछ है ही नहीं, कहाँ जाएंगे हम, सब कुछ ख़त्म हो गया है। उस वक्त हमारी जो मेंटल स्थिति थी वो इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मतलब मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, ना तो मैं जॉब की तरफ जा पा रहा था और ना ही मैं अपने बच्चों को, अपने मिसेस को मैं इस स्थिति में देख पा रहा था। स्थितियाँ इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उस वक्त जो है दिल्ली के अंदर हम लोग रह रहे थे और उस वक्त खाने के लिए एक्चुअली जो परचून की दुकान हुआ करती थी, जो हम लोगों की स्थिति के लोग, एक्चुअली सिर्फ हम ही नहीं थे, बहुत लोग आज भी हैं, पहले भी थे, लेकिन हम लोग थोड़े से अच्छे लेवल से नीचे आए थे, तो इसलिए स्थितियाँ खराब हम उसको कह सकते थे। तो उस वक्त क्या होता था कि परचून की दुकान पर 5 रुपए की खिचड़ी मिला करती थी, जिसके अंदर दुकानदार जो है थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल और उसी के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल करके वो देता था और उसमें पानी डाल करके आपको उबाल देना होता था, वो खिचड़ी बन जाती थी। तो उस खिचड़ी को हम लोग 5 रुपए की किसी तरह से व्यवस्था करके 5 रुपए की वो खिचड़ी लाते थे और उसको उबाल करके उसको हम कोशिश करते थे कि ये खिचड़ी 2 दिन तक चले। स्थितियां ऐसी हो गई कि अब मिसेस भी जॉब नहीं कर सकती थी क्योंकि बच्चा छोटा था। इतनी स्थितियां खराब हो गई कि आज जब याद आता है वो दिन तो रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं, पूरी बॉडी सिहर जाती है कि जो हम लोग एक कंपनी का मालिक हुआ करते थे, वो हमारी मिसेस कुछ लोगों के घर में जा कर के झाड़ू पोछा या फिर खाना बनाने का काम करती थी, तो वहाँ से कुछ मिल जाते थे कुछ पैसे। उस पैसे से जो है हम लोग वही खिचड़ी ला करके और खा करके अपना जीवन यापन करते थे। स्थितियाँ बिगड़ती गई क्योंकि अपना घर था नहीं, उस वक्त भी रेंट पर रहते थे, रेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। तो कुछ फैमिली से मैनेज करके किसी तरह से रेंट चुका करके हम लोग दिल्ली छोड़ करके हमेशा के लिए गांव में आए। गांव में आने के बाद कुछ जो हमारे पुराने मित्र थे, जो हमारे साथ पढ़े लिखे, हमारे साथ रहे, उन लोगों का सहयोग मिला और ज़िंदगी फिर से थोड़ा थोड़ा जो है
रूट पे आ रही थी, क्योंकि मैंने फिर स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में हमें नॉलेज था। स्क्रीन प्रिंटिंग का काम हमने स्टार्ट किया, शादी कार्ड वगैरह जो है छापना। कंप्यूटर का मुझे अच्छा नॉलेज था, तो डिज़ाइन करना, डिज़ाइन के लिए भी अपने मार्केट से लोग आया करते थे, डिज़ाइनिंग करवाते थे, वो लेकर के जाते थे। पम्पलेट्स, बैनर वगैरह प्रिंटिंग का काम स्क्रीन प्रिंटिंग से ही वो स्टार्ट हुआ। कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा था, हमने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी डाला, कंप्यूटर सेंटर डाला, वो भी कभी बहुत अच्छा चला, फिर समय बदला, उसके अंदर भी डाउनफॉल आया। धीरे धीरे चलते 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 15 साल से ऊपर गुजरे, स्थितियाँ कुछ बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी। फिर YouTube के बारे में, चूँकि टेक्नोलॉजी से ही थे हम, YouTube के बारे में हमें पहले से नॉलेज था। फिर सोचा गया कि YouTube पर कुछ हो सकता है क्या, एक बार करके देखते हैं। YouTube स्टार्ट किया गया, तो YouTube पर जब हमने चैनल बनाया और अपनी कुछ वीडियोस जब हमने डाला, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया और अच्छा ग्रोथ हुआ। उसके अंदर में जियो, चूँकि जब जियो आया, जियो का 1 साल के लिए जब फ्री मिला, तब जो है हमें एक मौका मिला कि अपने जीवन को हम एक थोड़ा सा एक और जो है चांस दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। फिर जो है हमने उसी फ्री में, यानी 1 साल के लिए जो फ्री मिला था, उसी 1 साल के अंदर हमें YouTube चैनल से आप लोगों का इतना प्यार मिला कि हमारी लाइफ जो है फिर एक बार एक सही धर्रे पर आ गई और एक अच्छा सा जो है हमें ग्रोथ मिला, एक अच्छा सा स्टैंड होने के लिए एक जगह मिला, जहाँ पर हम अपने जीवन को फिर एक बार दोबारा से संवार पाए। तो इस पूरी कहानी में जो ये हमारा करीब करीब 20 से 22 साल का जो सफ़र रहा, इस सफ़र में बहुत सारे रिश्ते बने, बहुत सारे रिश्ते टूटे। जिन रिश्तों पर हमें बहुत ज़्यादा भरोसा था, उन रिश्तों का क्या इसके अंदर भूमिका रहा, कौन से रिश्ते किस प्रकार से जो है हमारे साथ रहे, बने रहे, इन सब रिश्तों पर ही हम लोग इस चैनल पर बात करेंगे। आप लोगों का एक्सपीरियंस भी शामिल करेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स का भी राय जो है हम शामिल करेंगे, और उस तरीके से जो है हम इस चैनल को आगे लेकर के चलेंगे, ताकि हमारी तरह कोई और डिप्रेशन में ना आए। कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसका रास्ता डिप्रेशन में आ जाना है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आगे हम चलते रहेंगे और हर रिश्ते के बारे में, एक बेटे का पिता के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, कैसे रिश्ता होना चाहिए, कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पुत्र का पिता के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए ताकि वो एक अच्छा चल सके, पत्नी का पति के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसे हम उसको बेहतर बना सकें, पति का पत्नी के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, कैसे हम उसको बेहतर बना सकें। क्योंकि इन सब का मेरे साथ एक अच्छा अनुभव है, क्योंकि मैं इन सब रास्तों से गुजरा हूँ। लव मैरिज कैसा है, कैसा रहना चाहिए, या फिर ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, या फिर इसके अलावा लव मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा अनुभव रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लव मैरिज किया हूँ, क्या परेशानियाँ आती हैं, इन सब बातों पर, इन सब रिश्तों पर हम जिक्र करेंगे। प्यार करना सही है, गलत है, कैसे हम अपने जीवन साथी को खुश रख सकते हैं, कैसे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो करके एक दूसरे को खुश रख सकते हैं, इन सब पर जो है हम चर्चा करेंगे इस चैनल पर। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैनल रहने वाला है और बहुत मज़े आने वाले हैं इस चैनल पर। बस इन सब बातों पर बात करने के लिए हम आप लोगों का भी फीडबैक लेंगे, एक मेल आईडी देंगे जहां पर अपने जीवन का आप लोग भी अपनी कहानी लिखेंगे, जिसको हम समझेंगे और अगर कहने लायक रहेगा, शामिल करने लायक रहेगा, तो हम उसे चैनल पर शामिल करेंगे। आपके नाम के साथ, आपके पते के साथ में जो है आप चाहेंगे तो हम उस कहानी को हम शेयर करेंगे, ताकि उससे और लोगों को सीख मिले, और लोगों को शिक्षा मिले, और लोग जो है अपने जीवन में परेशानियों से बच सकें, कम से कम परेशानियों का सामना करते हुए अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकें जिसकी उन्हें उम्मीद थी, जो उन्हें चाहिए। तो इसके साथ ही साथ हम और आप मिलकर के चलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी टाइप्स की वीडियोस आएंगी। हम और आप मिलकर के बात करेंगे और लाइफ के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि मैं कहाँ से
कहाँ तक कैसे आया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आईं, क्या क्या मुसीबतें आईं, उसको हमने कैसे फेस किया, कैसे आगे बढ़े, इन सब पर हम बात करेंगे। लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि जितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में रही, कहा जाता है कि अगर जीवन साथी आपको सही मिल जाए तो आप जीवन में किसी भी मुसीबत से आप उबर सकते हैं, किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, किसी भी परेशानियों से लड़ सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही काम का चैनल होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियोस देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।